कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी का इस गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस तरह जियो कि आपको मिसाल बन जाए। जी हां, आज की सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो दिल्ली पुलिस का जो बैच चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास होगी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। जी हाँ, संपूर्ण साइंस जो आज के इस क्लास में अपन पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। जी आज की क्लास का एक बार शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि जीवदर्य में कितना प्रतिशत जल होता है, कि जीवदर्य में कितना प्रतिशत जल होता है। साहब जी एक बार कमेंट सेशन में, उसके बाद राइट आंसर देखते हैं। जी जीवदर्य में बिल्कुल साहब दीजिए एक बार राइट आंसर। बिल्कुल गुरुजी, जीवदर्य में कितना होता है, पहले राइट आंसर लगा लेते हैं इसका। गुरुजी जीवदर्य में 65 से 95% तक जल होता है। किसमें गुरुजी? जीवदर्य में। बात करते हैं जीवदर्य में, तो गुरुजी जीवदर्य जो जीवन का भौतिक आधार होता है। गुरुजी जीवन का भौतिक आधार कौन सा होता है? जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कौन होता है गुरुजी? जीवदर्य होता है। और जीवदर्य को गुरुजी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में गुरुजी? दो भागों में बांटा है जीवदर्य को। कौन कौन से भागों में बांटा है गुरुजी? इसका पहला भाग होता है कोशिका द्रव्य। कौन सा होता है गुरुजी? पहला तो होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है जी गुरुजी। और जो दूसरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं गुरुजी? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? केंद्रक कहते हैं, या इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और कोशिका द्रव्य को गुरुजी साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जी गुरुजी, जीवदर्य की बात करते हैं जो जीवन का भौतिक आधार होता है। गुरुजी इसके निर्माण में, जो जीवदर्य इसके निर्माण में गुरुजी किसका प्रयोग किया जाता है? कि जीवदर्य के निर्माण में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। तो दिल्ली पुलिस की जो संपूर्ण साइंस है लगभग आज की क्लास में कवर करेंगे। साथ में इसकी जो लेते जाइए, एक बार लिख लीजिए। जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रिक्तिका में क्या भरा रहता है। कि रिक्तिका होती है शरीर में, उसमें क्या भरा रहता है। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी गुरुजी, रिक्तिका में सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। गुरुजी रिक्तिका में क्या भरा रहता है? गुरुजी सेल से भरा रहता है, या कोशिका रस। क्या भरा रहता है गुरुजी? कोशिका रस। कोशिका रस या सेल शेप, सेल शेप या कोशिका रस भरा रहता है। जी गुरुजी, इसके अलावा गुरुजी जो रिक्तिका होती है वो किसके द्वारा परिबद्ध संरचना होती है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो गुरुजी टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट द्वारा परिबद्ध संरचना होती है। टोनोप्लास्ट द्वारा परिबद्ध संरचना होती है आपकी रिक्तिका। जी गुरुजी, इसके अलावा रिक्तिका के बारे में जो पूछा जाता है गुरुजी कि बुलबुले के समान संरचना किसकी होती है। तो गुरुजी बुलबुले के समान संरचना, बुलबुले के समान संरचना किसकी होती है गुरुजी? वो भी आपकी रिक्तिका की होती है। ठीक है जी गुरुजी। और रिक्तिका का मेन कार्य क्या होता है गुरुजी? कोशिका में दाब होता है, उस दाब को संतुलन बनाए रखने का। कि गुरुजी कोशिका में दाब को संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जी हाँ, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आज जो साइंस का। जी गुरुजी, अगला क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय का कार्य, कि कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय का क्या कार्य होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर साथ दीजिए। आज रिवीजन भी हो जाएगी इसके साथ में आप सभी का। कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय का कार्य, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल, कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय है, इसके द्वारा प्लेटों का निर्माण किया जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय जो प्लेटों का निर्माण कौन करता है गुरुजी, गोल्जी काय करता है। गुरुजी गोल्जी काय के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गुरुजी गोल्जी काय की खोज कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गुरुजी, कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इन्हीं के नाम पे गोल्जी काय नाम पड़ा था। क्या पड़ा था गुरुजी, गोल्जी काय नाम पड़ा था। बात करते हैं गुरुजी कैमेलियो गोल्जी ने की कब थी गुरुजी, 1898 में की थी। कब की थी, 1898 सन में गोल्जी काय की खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने। जी गुरुजी, जी इसके बारे में अगर इसमें पूछा जाता तो गुरुजी एक में जो 3 से 7 सिस्टर्नी होती है, क्या होती है गुरुजी, इस एक में 3 से 7 सिस्टर्नी होती है। जी गुरुजी, इसके अलावा एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे राइट आंसर बताइए। गुरुजी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है, किसका गुरुजी, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट है, इसका संश्लेषण, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गुरु कौन करता है, आपका गोल्जी काय करता है। कौन करता है गुरुजी, गोल्जी काय करता है। जी गुरुजी, इसके अलावा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तारक काय की खोज किसने की थी, कि तारक काय है उसकी खोज किसने की थी। कमेंट सेक्शन में साफ दीजिए एक बार राइट आंसर कि तारक काय की खोज। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, तारक काय की खोज वोन बेडेन ने की थी। किसने की थी गुरुजी, वोन बेडेन ने तारक काय की खोज की थी। और खोज की कब थी गुरुजी, 1887 में। इन 1887 में तारक काय की खोज वोन बेडेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जी गुरुजी, इसके साथ ही टी बोवेरिंग ने 1888 में कोशिका में इस संरचना को देखा था। कब देखा था गुरुजी, 88 में देखा था टी बोवेरिंग नामक वैज्ञानिक ने। किसमें देखा था गुरुजी, सेल में देखा था। तो सेल में देखने का श्रेय टी बोवेरी को दिया जाता है, जिन्होंने 1888 में इसको देखा था। गुरुजी 2 बेलनाकार संरचनाओं से बना होता है। कैसे होते हैं गुरुजी, ये बेलनाकार संरचनाओं से बना होता है, बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है जी गुरुजी, इसकी शॉट ले लीजिए एक बार। तारक काय वैसे केंद्र के पास में ही स्थित संरचना होती है। अगला क्वेश्चन कि तारक काय की संरचना कैसी होती है, कि तारक काय उसकी संरचना कैसी होती है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। गुरुजी तारक काय की संरचना कैसी होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तारक काय की जो संरचना होती है वह कैसी होती है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर। जो तारक काय की संरचना कैसी होती है, जो रेलगाड़ी होती है उस रेलगाड़ी के पहिए के समान। कैसी होती है गुरुजी, रेलगाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है, पहिए के समान संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, और वोन बेडेन नामक ने इसने जिसने खोज की थी। जी गुरुजी, इसके अलावा जो सभी जंतु सेल होती है उसमें उपस्थित होती है। उपस्थिति किसमें होती है, प्रेजेंटिटी गुरुजी, जितने भी जंतु सेल में सब में उपस्थित होती है, या जंतु कोशिका में। जी गुरुजी, इसके शॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, कि कोशिका की खोज किसने की थी, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका। तो साफ दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन। कोशिका, बिल्कुल सेल की खोज किसने की थी यह पूछा है। तो गुरुजी कोशिका की खोज किसने की थी गुरुजी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी।
रोबोट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, और की कब थी गुरुजी? 1665 में कोशिका की खोज की थी। गुरुजी कोशिका की खोज क्या होती है गुरुजी? कोशिका क्या होती है जी? शरीर की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है गुरुजी? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है जी गुरुजी। जीवन का जो भौतिक आधार मान लो इसे कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है गुरुजी? कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, इन सेल से मिलकर क्या बनता है गुरुजी? सेल्स सारी मिलकर गुरुजी उत्तक बनाती है। क्या बनाती है गुरुजी? उत्तक बनाती है। और सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं गुरुजी? अंग तंत्र, या अंग बना लो, और अंग मिलकर सारे बनाते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं गुरुजी? शरीर का निर्माण करता है। किसका करता है गुरुजी? शरीर का निर्माण करता है। जी गुरुजी, एक बार साफ लीजिए सभी बच्चे। बात करते हैं गुरुजी कोशिका के अध्ययन की, कि अगर सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कि सेल या कोशिका के अध्ययन को। तो आपकी जो कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में साफ दीजिए। जी गुरुजी, कोशिका के अध्ययन को गुरुजी साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, मेहनत करने वालों को सफलता उससे प्रदान होगी, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, केंद्रक की खोज किसने की थी? जी लाडले, जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका के जो मध्य में स्थित होता है वो क्या होता है गुरुजी? केंद्रक होता है। क्या होता है गुरुजी? केंद्रक होता है। और सबसे बाहर की संरचना होती है वो क्या होती है गुरुजी? सेल वॉल होती है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। मध्य में स्थित गुरुजी न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा, यहां कोशिका सेल, जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर क्या होता है गुरुजी? कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है गुरुजी? कोशिका झिल्ली होती है। और केंद्र के बाहर वो क्या होती है गुरुजी? केंद्र के बाहर भी एक संरचना होती है जो केंद्रक झिल्ली होती है। क्या होता है गुरुजी? केंद्रक झिल्ली होती है। और इसके अलावा जो बाकी के जो जितने भी आपके सारी कोशिकांग, वो सारी के सारे कोशिकांग इसमें स्थित होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे कुछ भी गोल्जी काय हो, तारक काय हो, सारे के सारे कोशिका के मध्य में स्थित होती है। सारी इस कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। बात करते हैं केंद्र की खोज। गुरुजी केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गुरुजी केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गुरुजी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने थे। इन्होंने 1831 में इसकी खोज की थी। जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार, ये किसने कहा था? कि जीवद्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है, यह धारणा किसने कही थी, या ये बात किसने कही थी? इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में साथ दीजिए कि जीवद्रव्य हमारे जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जी गुरुजी, इसके अलावा इसके बारे में कि गुरुजी जीवद्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार हो गया, जिसमें दो प्रकार के केंद्रक और कोशिका, एक केंद्रक हो गया और दूसरा हो गया गुरुजी कोशिका द्रव्य होता है। अगले क्वेश्चन की कोशिका कितने प्रकार की होती है? कि कोशिका होती है जो सेल, वो कितने प्रकार की होती है? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिका गुरुजी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गुरुजी? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है गुरुजी? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कौन सी होती है गुरुजी? यूकैरियोटिक। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जी गुरुजी, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। गुरुजी इसमें केंद्रक पदार्थ या केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, या सुस्पष्ट केंद्रक नहीं दिखाई देता है बिना झिल्ली के। तो बात करते हैं गुरुजी इसमें, तो इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है। सुस्पष्ट केंद्रक इसमें होता है।
जी गुरुजी, प्रोकैरियोटिक जिसके बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो गुरुजी इसका उदाहरण कैसे होता है गुरुजी? जीवाणु और नील हरित शैवाल। क्या होता है गुरुजी? एक तो जीवाणु होता है, एक नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल और जीवाणु में कौन सी कोशिकाएं होती है गुरुजी? किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक में। जी बिल्कुल बिल्कुल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध संरचना होती है, इसमें जो झिल्ली होती है बाहरी, वो कैसी होती है गुरुजी? दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली परिबद्ध संरचना होती है, इसमें सारे के सारे जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? कि न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज किसने की थी? तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, न्यूक्लिक अम्ल की खोज। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मवाद कोशिकाओं में खोज की थी। फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने। फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। गुरुजी इसमें क्या होता है गुरुजी? न्यूक्लिक अम्ल में गुरुजी एक तो डीएनए होता है प्लस आरएनए, डीएनए और आरएनए होता है। बात करते हैं गुरुजी डीएनए की फुल फॉर्म की, तो गुरुजी डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है गुरुजी? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है गुरुजी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। गुरुजी बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में क्या होता है गुरुजी? इसमें राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगर पूरी डिटेल से एक एक आपको कोशिकाओं के बारे में अगर अध्ययन करना है तो सारी क्लासें आपको वहां पे जीत बेस में जो शाम को अपनी क्लासें आती है वहां पे हर क्लास आपको मिल जाएगी। तो अगर आप पूरे डिटेल से देखना चाहते हो तो वहां पे जाके भी देख सकते हो, पूरा वीडियो वहां पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? कि हाँ, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? गुरुजी आपने जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि कोशिका की खोज किसने की थी, अब आपने यहां पे पूछ लिया है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो हमें राइट ऑप्शन कौन सा करना है? अगर कोशिका का पूछा जाए तो आपको सिर्फ रोबोट हुक करना है 1665 में, और अगर आपको जीवित कोशिका का पूछा जाए तो आपको क्या करना है गुरुजी? एंटोन वॉन ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। किसने की थी गुरुजी? जीवित कोशिका की एंटोन वॉन ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, और कोशिका की रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जी गुरुजी, नाखून में जो मिट्टी को सूक्ष्मदर्शी होती है उसको भी देखा गया था इसके द्वारा। और गुरुजी जीवाणु की खोज भी किसने की थी गुरुजी? जीवाणु की खोज तो बैक्टीरिया है उसकी खोज भी गुरुजी एंटोन वॉन ल्यूवेन होक ने की थी। उसके अलावा आरबीसी की भी खोज, प्रोटोजोआ की खोज और शुक्राणु कोशिकाओं की खोज, वो भी सारी सबकी खोज गुरुजी एंटोन वॉन ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गुरुजी डीएनए के एक खंड की लंबाई व चौड़ाई। जी हाँ, जो एक डीएनए होता है उस डीएनए के एक खंड की लंबाई व चौड़ाई हमें बताना है। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। डीएनए गुरुजी, डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है गुरुजी? डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है गुरुजी? द्विकुंडलित संरचना होती है जिसमें एडेनिन, गुआनिन व थाइमिन व साइटोसिन आपस में यहाँ पे जुड़े रहते हैं, एकल बंध व द्विबंध व त्रिबंध से आपस में जुड़े रहते हैं। जी गुरुजी, इसमें पूछा है कि डीएनए का जो एक खंड होता है, इस एक खंड की लंबाई कितनी होती है और इस लंबाई एक खंड की चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई और चौड़ाई पूछिए तो गुरुजी इसकी एक खंड की जो लंबाई होती है गुरुजी, वो लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है गुरुजी? 34 एंगस्ट्रॉम एक खंड की लंबाई होती है। और जो चौड़ाई होती है गुरुजी, चौड़ाई कितनी होती है? वो चौड़ाई गुरुजी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है, 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा गुरुजी डीएनए में और क्या क्या होता है गुरुजी? डीएनए के अंदर दो प्यूरिन सारक होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी? दो तो प्यूरिन सारक। प्यूरिन सारक में कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो एडेनिन होता है, एक तो होता है गुरुजी एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन।
गुरुजी ग्वानिन को जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और एडेनिन को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जी गुरुजी, इसके अलावा गुरुजी पिरिमिडिन से कौन से होते हैं? गुरुजी प्यूरिन तो ये हो गया, तो पिरिमिडिन में कौन कौन सा हो जाता है? पिरिमिडिन में कौन कौन से क्षारक हो जाते हैं? इसमें आपको बताना है, इसमें गुरुजी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3। एक तो होता है साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, और तीसरा होता है गुरुजी यूरेसिल। तीसरा होता है गुरुजी यूरेसिल होता है। यह डीएनए में और आरएनए में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजनिक क्षारक होती है। कुछ चीज बात करते हैं डीएनए। डीएनए के अंदर कौन कौन सी श्रृंखलाएं होती है, जिसमें गुरुजी डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है गुरुजी? डीएनए में एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। जबकि आरएनए में क्या होता है गुरुजी? उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन की जगह गुरुजी यूरेसिल पाया जाता है। किसमें गुरुजी? आरएनए में केवल एक नाइट्रोजन क्षारक चेंज होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुणसूत्र। जी गुरुजी, अगला क्वेश्चन पूछा है गुणसूत्र का, तो एक बार गुणसूत्र के बारे में जरा डिटेल से समझा दीजिए। तो गुणसूत्र के बारे में गुरुजी, गुणसूत्र कैसी संरचना होती है? तो गुरुजी गुणसूत्र होती है वो धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है गुरुजी? धागे नुमा संरचना। कैसी संरचना होती है गुरुजी? ये धागे नुमा संरचना होती है, जो लंबी संरचना हो जाती है। इसके अलावा गुरुजी डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र किसका होता है गुरुजी? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्र। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं गुणसूत्र की खोज। गुरुजी गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज गुरुजी वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गुरुजी? वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। इसके अलावा गुरुजी ये क्या होता है? गुणसूत्रों के रूप में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं और धागे नुमा संरचना होती है गुणसूत्र की। जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लिंग निर्धारण कौन करता है, कि लिंग का निर्धारण कौन करता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर इसके पूरे डिटेल से जानकारी चाहते हो तो आप पीछे जो वीडियो दे रखा है वहां पे वीडियो में जाकर देख सकते हो। हर एक कोशिकांग का पूरा एक एक वीडियो, दो वीडियो पड़े हैं, आराम से जाकर देख सकते हो पूरी डिटेल से। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जी गुरुजी, लिंग निर्धारण। गुरुजी लिंग का निर्धारण कौन करता है? जी गुरुजी, आप इसका राइट आंसर बताइए। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है मेरे लाडले? गुरुजी पुरुष करता है। कौन करता है? पुरुष करता है। गुरुजी ऐसा कैसा हो गया? गुरुजी पुरुष ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि पुरुष के पास जो लिंग गुणसूत्र होता है गुरुजी एक्स और वाई होता है, जबकि महिला के पास जो लिंग गुणसूत्र होता है केवल एक्स होता है। इसलिए लिंग का निर्धारण कौन करता है? गुरुजी पुरुष करता है। जबकि हमारे समाज में धारणा यह होती है कि लिंग का निर्धारण महिला करती है। जब किसी महिला को लड़का नहीं होता है और लड़कियां होती है, 6-7 लड़कियां हो जाती है, तो उसे समाज में अलग दृष्टि से देखा जाता है कि इसमें कुछ कमी है, इसने डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसने किसी और को नहीं दिखाया, या किसी इसका दोष है। वो दोष किसी का नहीं होता, वो दोष और सिर्फ पुरुष का होता है। अगर वहां पे ताना मिलना चाहिए तो वहां पे पुरुष को मिलना चाहिए। गुरुजी ऐसा कैसा हो सकता है? अब इसका एक बार अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं गुरुजी एक बार, कि लोग ऐसा कहते हैं, तो आप बताइए ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर पुरुष को ही मान लिया आज? तो देखते हैं एक बार कैसे मानते हैं गुरुजी। कि बात करते हैं पुरुष की, तो गुरुजी बात करते हैं पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं गुरुजी? 22 प्लस XY। जबकि महिला में होते हैं गुरुजी 22 प्लस XX। क्या होते हैं गुरुजी? XX गुणसूत्र होते हैं। बात करते हैं गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं गुरुजी टोटल होते हैं 23 जोड़ी। कितने होते हैं गुरुजी? 23 जोड़ी होती है। ठीक है, टोटल कितने हो गए गुरुजी? 46। मनुष्य में कितने होते हैं गुरुजी? 22 तो गुणसूत्र होते हैं प्लस एक लिंग गुणसूत्र होता है। और सेम एज इट इज प्रक्रिया इसमें होती है। महिला में गुरुजी 22 जोड़ी गुणसूत्र की होती है, उसके साथ एक लिंग जोड़ी गुणसूत्र होता है। 22 तो 44, 44 से 45 और 46, टोटल 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं गुरुजी कि इसमें जो लिंग का निर्धारण कौन करता है, इसका बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो जी गुरुजी एक बार इसका भी डिटेल से जानकारी लेते हैं कि जैसा ही इसमें क्रॉस करवाया कि
अगर पुरुष से मान लिया जाए कि पहले एक लिंग गुणसूत्र को लिया गुरुजी, अक्ष को लिया। बात करते हैं महिला से हैं, तो महिला से तो दोनों में अक्ष अक्ष है, कोई सा भी ले सकते हो आप। तो इसमें से भी एक लिंग गुणसूत्र लेते हैं, तो गुरुजी लिया अक्ष को। किसको लिया गुरुजी? अक्ष को। तो यहां पे अक्ष अक्ष ले लिया, और अक्ष अक्ष लेने पे क्या बनता है गुरुजी? अक्ष अक्ष ले लिया तो अक्ष अक्ष लेने से गुरुजी क्या होता है? हमेशा अक्ष अक्ष होने से गुरुजी हमेशा लड़की होती है। क्या उत्पन्न होती है गुरुजी? लड़की उत्पन्न होती है जी गुरुजी। बात करते हैं अब सेकंड क्रॉस की कि गुरुजी इसमें यह हो गया। तो एक बार वापस दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि दोनों का एक एक लिंग गुणसूत्र ले लिया, आप दूसरा और लेते हैं 22 प्लस अक्ष अक्ष और 22 प्लस 22 प्लस अक्ष वाई। हमने पहले अक्ष वहां पे ले लिया था, तो गुरुजी अब पुरुष से क्या लेंगे? एक गुरुजी लिंग गुणसूत्र में वाई को लेंगे, और महिला में एक को ले लिया था तो दूसरे को ले लेते हैं, दोनों सेम ही है। तो गुरुजी वाई अक्ष या अक्ष वाई किससे भी मान सकते हो आप, अक्ष वाई या वाई अक्ष। तो अक्ष वाई या अक्ष से क्या बनता है गुरुजी? इससे बनता है लड़का उत्पन्न। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुजी महिला से। तो किसी भी क्रॉस में देख लिया, इसमें भी अक्ष आया और दूसरे में भी है, उसमें भी अक्ष आया, दोनों अक्ष अक्ष है। बात करते हैं पुरुष में, इसमें अक्ष आया और अगले में क्या आया गुरुजी? इसमें वाई लिया। क्या लिया गुरुजी? वाई लिया। तो क्या हुआ गुरुजी? लिंग का निर्धारण कौन करा? क्योंकि पुरुष करा, तभी तो यह लड़का हुआ, क्योंकि यहां पे तो दोनों ही अक्ष अक्ष है, कोई सा भी ले आताक्षी होगा। और यहां पे अगर पुरुष यहां पे अगर अक्ष का यूज करेगा तब लड़की होगी, और वाई का यूज करेगा तब लड़का होगा। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है गुरुजी? लिंग का निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है। आज से आप ये धारणा निकाल देना कि जो समाज में धारणा चलती है। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ आएगी आज की क्लास। एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए, और अपनी जो जीत बैच चल रहा है साइंस का, उससे जुड़े रहने के लिए अभी सारे बच्चों को, सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। और इसी के बाद आज इस क्लास के इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।